हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एनटीए की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है उसमें वो कैसा रिक्रूटमेंट है, उसमें किस किस पोस्ट के आखिर किस किस पोस्ट के बारे में बात करी गई है। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के अंदर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई फीस नहीं लगने वाली है। समझने वाली बात है कि किस तरीके के रिक्रूटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आपको जैसा कि हमने बताया थंबनेल के अंदर भी कि ये एक एग्जाम ऑब्जर्वर के रूप का अपॉइंटमेंट बेसिकली होने वाला है, रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, आप देखते हैं कि जब भी कोई एग्जाम होता है, एनटीए कराता है या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन कराता है, तो उसमें दो तीन तरीके के पोजीशन होते हैं। लाइक इनविजिलेटर होता है आपका, उसके बाद हमारी ऑब्जर्वर होते हैं आपका। ठीक है, तो एनटीए की जो रिक्रूटमेंट है ना, उसमें ऑब्जर्वर के लिए पर्टिकुलर पोजीशन की वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, वेबसाइट क्या हो जाता है एनटीए का। आप जब एनटीए की वेबसाइट पर विजिट करोगे www.nta.ac.in, है ना, तो उसके अंदर जब वेबसाइट पे ओपन करिएगा, आप नीचे जब स्क्रॉल करिएगा तो इस वाले सेक्शन में आपको जाना है लेटेस्ट एनटीए के। क्लियर, जब नीचे स्क्रॉल करिएगा, आर्चिव के अंदर जाइएगा तो ये आपको प्रॉपर फर्स्ट नंबर पे ही दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑब्जर्वर ऑफ एनटीए इज ओपन, है ना। एनटीए जो एग्जाम कराता है उसमें बहुत सारे इन्विजिलेटर भी होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, जो आपके प्रॉपर किस तरीके से एग्जाम कराया जा रहा है, स्मूथली एग्जाम हो रहा है कि नहीं, उसके लिए ऑब्जर्वेशन अपॉइंट किए जाते हैं। राइट, तो ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा, चूंकि एनटीए की वेबसाइट पे ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, तो आपको वैलिड आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले इसको अपॉइंटमेंट जो आया है उसमें सबसे पहले जो एलिजिबल ऑब्जर्वर होंगे ना, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन 3 लेवल पे होगा। राइट, देखिए आगे बात करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा वहां पे, अगर आप इस वेबसाइट को, इस लिंक को खोलिएगा, है ना, इसको आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या एनटीए क्या है, क्या कराता है। आपको पता है कि एनटीए नेशनल ट्रस्टिंग एजेंसी है जो कि एग्जामिनेशन कराता है ना, वेरियस लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर के बारे में कुछ आपको पूरी डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है कि ऑब्जर्वर का जो रोल होगा, होने वाला है ना, वो डुअल रोल होने वाला है। पहला कि दे असिस्ट सुपरवाइजर, इन्विजिलेटर और अदर ऑफिशियल इन कंडक्टिंग अ फेयर स्मूथ एग्जामिनेशन। पहला रोल तो ये होगा कि ऑब्जर्वर सारे जो सुपरवाइजर होंगे, इनविजिलेटर होंगे और जितने भी अदर ऑफिशियल होंगे, उनको गाइड करेंगे कि कैसे और किस तरीके से फेयर और स्मूथ एग्जामिनेशन कराना है, और दूसरे एनटीए के गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये भी ऑब्जर्वर का ही काम है कि वो सारा स्मूथ तरीके से वहां पे गाइड करे सभी को। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वर का एक और काम है कि जो भी एग्जाम होने वाला है वो पंक्चुअल, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है कि नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर पे सारी की सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ऑब्जर्वर निभाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात और मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो वहां पे क्लियर मेंशन है कि अगर आप इनविजिलेटर हो, है ना, तो इनविजिलेटर के लिए अलग से आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, 1500 रुपये मिलते हैं एक शिफ्ट के। अगर आप ऑब्जर्वर हो तो ऑब्जर्वर को 4000 रुपये दिया जाता है। क्लियर, पर शिफ्ट के। मतलब मान लेते हैं कि अगर आप 2 शिफ्ट कर लिए, ठीक है, 2 शिफ्ट पूरे दिन में कर लिए, तो आपको 8000 रुपये उस दिन के मिल जाएंगे। अगर आप इन्विजिलेटर हो तो इन्विजिलेटर को 1500 पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। चूंकि ये ऑब्जर्वर का आपको अपॉइंटमेंट निकाला गया है, ठीक है, ये हालांकि कोई जॉब नहीं है पर्टिकुलर। ध्यान रखिएगा, मैं ये पहले स्पेसिफाई कर देता हूं, कोई ये जॉब नहीं है, लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर का जो टैग लग जाता है, चूंकि ये जो एनटीए है ना, सेंट्रल लेवल एजेंसी है। ठीक है, तो आपके रिज्यूमे में ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है बेसिकली। क्लियर है ना, 4000 रुपये मिलना, उसके बाद एनटीए की आपको वैलिड आइडेंटिटी मिल जाएगी, है ना, आप ऑब्जर्वर के रूप में वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर, तो ऑब्जर्वर का बेसिकली काम यही होता है। ये पूरा मेंशन है आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, श्रम मंत्रालय के करिकुलम में ये मेंशन है बेसिकली। राइट, और यहाँ पे ये भी क्या है कि जितने भी एडमिट कार्ड के नीचे आप देखते हो ना, जो भी एनटीए की इशू होती है एडमिट कार्ड, जैसे यूजीसी नेट हो गया, SC/SIR नेट हो गया, है ना, और ये ऐसा भी नहीं है कि केवल यूजीसी नेट एग्जाम के लिए है। ध्यान रखिएगा, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो जो डेटा होता है ना, वो एनटीए के उसमें चला जाता है। ठीक है, स्टोरेज में चला जाता है। अब जब भी कभी भी ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एनटीए आपको मेल भेज सकता है, टेक्स्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है कि हाँ भाई, यहाँ यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीए का पूरा
जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हो, एडमिट कार्ड के नीचे देखते हो डिस्क्रिप्शन के एडमिट कार्ड पे क्या क्या किया जाता है ना, प्रॉपर वेरिफिकेशन या डू एंड डोंट्स वाला पार्ट जो है ना, सारा का सारा ऑब्जर्वर का ही काम होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वर आपको जितने भी इन्विजिलेटर होंगे, फैसिलिटेटर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, उनको गाइड करेगा। क्लियर? तो ये अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से, पेरेंट्स से पैसे नहीं लेते हैं, वो अपने किसी भी साइड जॉब करके एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो वो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। ये जो ऑब्जर्वर का वर्क हो गया या इन्विजिलेटर का वर्क हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक्सपीरियंस भी ऐड करता है कि हमने ये भी काम किया है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन की जो कैटेगरी होगी ना, वो 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। 3 लेवल पे आप ऑब्जर्वर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सिमिलरली ध्यान रखिए कि आपको ये भी बताया गया कि ऑब्जर्वर अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आर इशूड एन अपॉइंटमेंट लेटर। आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू किया जाएगा एनटीए द्वारा। क्लियर? और आपको एनटीए नॉर्म्स के द्वारा यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऑल्सो पेड अ ड्यूटी डेज फॉर एनटीए नॉर्म्स। एनटीए नॉर्म्स के द्वारा आपको एक स्टैंडर्ड ड्यूटी फी भी मिलेगी वहां पे। क्लियर? ऑब्जर्वर को क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। वहां पर अगर जाते हो ऑब्जर्व करने एग्जाम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ड्यूटी लेटर एक तो ले जाना पड़ेगा, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होगा आपके पास, होनी चाहिए। 2 फोटोग्राफ भी 2 फोटोग्राफ भी होनी चाहिए आपको। ठीक है, वहां अगर सेंटर पे पहुंचते हो तो ये ध्यान रखिएगा, एनटीए के द्वारा ये पूरा का पूरा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर? हमने आपको बताया था कि 3 लेवल पे ये जो ऑब्जर्वेशन का काम है 3 लेवल पे होने वाला है। आप जिसे नीचे जाइएगा ना उस वेबसाइट के अंदर, तो आपको ऑब्जर्वर रजिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन के लिए भी विंडो ओपन है वहां पे। ऑब्जर्वर रजिस्ट्रेशन स्कूल एजुकेशन के लिए भी वहां विंडो ओपन है। और ऑब्जर्वर रजिस्ट्रेशन रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज या रिटायर्ड गवर्नमेंट या गैजेटेड ऑफिसर के लिए भी वहां पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी, और ये जो जानकारी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूरी प्रोसेस के बारे में बता दी गई होगी। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो में हमने आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी दी हो। अगर इसके किसी भी लोगों को आपके कॉन्टैक्ट्स में, फ्रेंड्स में, है ना, किसी को भी ज़रूरत हो तो आप उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आपकी क्या क्या प्रतिक्रिया है आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।